बिहार में चुनाव के अभी 9 महीने बच रहे हैं। 40 सप्ताह से भी अधिक बाकी है जब बिहार में चुनाव होंगे, परंतु यह सप्ताह ऐसा बीता जैसे अगले सप्ताह में चुनाव शुरू होने वाले हैं। विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव हर सप्ताह चुनाव का सप्ताह बनाने में लगे हैं। पूर्णिया कटिहार पहुंचकर उन्होंने पूर्वांचल की गरीबी और बेरोजगारी का सवाल उठाया। पूर्वांचल में ज्यादा गरीबी है और पूर्वांचल के लोग मौसमी रोजगार के लिए झारखंड पलायन कर जाते हैं। स्टेट के बाहर पश्चिम में दूर महाराष्ट्र तक पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार आदि के लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे हैं। यहां उन्होंने प्रीपेड स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी का सवाल फिर से उठाया है। मीटर की गड़बड़ी की वजह से लोगों से मनमाना बिजली शुल्क वसूला जा रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य भर में हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनते ही प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपया, वृद्ध व्यक्ति की सामाजिक सहायता 400 प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी जाएगी। कटिहार में हम लोगों का कार्यक्रम है, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, और ये चौथा फेज है हम लोगों का। और इस चौथे फेज में जितने भी सीमांचल के इलाके हैं या कोसी का इलाका हो, हर जगह हर जिले में हम लोगों ने घूमा है। इसी क्रम में जो फीडबैक हम लोगों को मिला, तभी हम लोगों ने तय किया, क्योंकि ये सीमांचल का इलाका हो या कोसी का इलाका हो, यहाँ गरीबी है, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पलायन बहुत अधिक है और लोग जो है महंगाई से परेशान है। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया इसी फीडबैक के अनुसार कि हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे और ठीक सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। योजना का सीधे 2500 रुपए जो है खाते में महिलाओं के हम लोग डालेंगे। और हम लोगों ने ये भी बताया कि जो वृद्धा पेंशन है या आपका जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, बगल के झारखंड में चले जाइए तो 1000 रुपए मिलता है, तो हम लोग इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपए करेंगे। स्मार्ट मीटर बहुत जगह लगा है, बहुत जगह नहीं लगा, लेकिन जो फीडबैक जो स्मार्ट मीटर का आया है, लोग बहुत परेशान हैं स्मार्ट मीटर से, बिजली के बिल से बहुत परेशान हैं। और बिहार देश में ऐसा राज्य है जहां बिजली सबसे महंगा मिलता है। तो हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। सत्ता पक्ष परेशानी से घोषणाएं, शिलान्यास और उद्घाटन करता जा रहा है। सप्ताह में मंत्रिमंडल की बैठक 2 दफा हुई। मंगलवार के बाद फिर बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई और अनेक घोषणाएं की गईं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और नीतीश कुमार सोमवार से प्रगति यात्रा पर होंगे। जानते हैं कि उनके इस यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा था। इस यात्रा को विवाद में जाता देख इसका नाम प्रगति यात्रा कर दिया गया। बृहस्पतिवार की बैठक के बाद वित्त मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए 32 पेज का एक ज्ञापन तैयार किया। ग्रामीण सड़क योजना का 5वां दौर शुरू करने की अपेक्षा की गई है। इसमें ही ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण भी है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया गया है कि उन्होंने पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अन्य बड़ी सड़कों को मंजूरी दी है। नेपाल के पशुपतिनाथ से 250 किलोमीटर की सड़क उदयपुर सुल्तानगंज से होकर बैद्यनाथ धाम तक बनाई जाएगी। नेपाल के रक्सौल से सारण के दिगवाड़ा हाई स्कूल तक सड़क कॉरिडोर बनाया जाएगा। केंद्र में सम्राट चौधरी ने 2 रेलवे लाइन की मांग की है और यह बीटा से औरंगाबाद तक तथा सुल्तानगंज से देवघर तक के रेलवे लाइन की मांग है। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस काम के लिए बजट से प्रावधान की मांग की है। अभी बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उत्तर बिहार के मोतिहारी में और दूसरा दक्षिण बिहार के गया में। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की मांग करना आजकल राजनीति का एक तरीका बन गया है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने दर्जनों केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की घोषणा की थी। इनमें से एक भी बिहार के लिए नहीं था। प्राथमिक स्तर से स्कूल और कॉलेज तक शिक्षा को अच्छा बनाने की जगह यह फैशन बन गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की मांग करें। बिहार में भी एनडीए की सरकार है और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार के रहते हुए भी बिहार की गरीबी का मसला अभी तक जुमला बना हुआ है। बिहार के वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन देकर मांग किया है कि बिहार के लिए 10 केंद्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए।
इस सप्ताह यह मसला भी फिर से उभर कर आया है कि एनडीए अगले चुनाव में नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाकर मतदान कराएगी या नहीं। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में अपने उत्तर से थोड़ा निश्चय बना दिया है, परंतु बिहार के भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि शनिवार की शाम होते तक फिर से दिलीप जायसवाल ने अपने बयान को थोड़ा सा ढीला कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यह सब रणनीति बड़े नेताओं द्वारा तय किया जाता है। अगले चुनाव के बारे में घोषणा करने के संदर्भ में दिलीप जायसवाल अपने को छोटा चेहरा मानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के दायरे में यह नहीं आता कि विधानसभा के आम चुनाव के बारे में कोई अंतिम घोषणा करें। कल एनडीए की बैठक हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन प्रत्येक जिला में होने वाले हैं और इसकी सूचना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले भी सब लोग मिलकर दिए थे। तो कल वही रणनीति तय हो रहा था कि किस तरह से हमारा कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनाना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है हमारा कल बैठक था। 15 तारीख से बगहा से हम शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए हमारा सारा मैनेजमेंट का बारे में कल तय हुआ। इसमें कोई चेहरा नेतृत्व पर उसमें चर्चा नहीं होता है, क्या हम लोग छोटे चीज़ हैं। लेकिन पहली बार हो रही है कि कोई मैं बताता हूँ ना, होल्डर एनडीए के नीतीश जी का तो चेहरा है ही, जुट रहे हैं और जिला कार्यकर्ताओं नीतीश जी का चेहरा है और नीतीश जी हमारे नेतृत्व के नेता हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष, तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, हम लोग तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जुडिक्शन है हम लोग का अपना। हम लोग का काम है संगठन को मजबूत करके 2025 के चुनाव की तैयारी करना, यानी सेना और फौज को तैयार करना। और उसके बाद तो जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व हैं वो उन सब स्तर पर सारी बातें होती है। इस सप्ताह संसद में एक अजीब वाकया हुआ। सप्ताह के आरंभ में ही अमित शाह ने अपने भाषण में अम्बेडकर के संदर्भ में विपक्ष को विवादास्पद नसीहत दे दी थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष अम्बेडकर का रट लगाने का फैशन कर रहा है। इतना नाम अगर वह भगवान का लेते तब तो स्वर्ग में स्थान सुरक्षित कर लेते। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटाने जाने की मांग शुरू कर दी है। अमित शाह के बचाव में प्रधानमंत्री आ गए। प्रधानमंत्री कांग्रेस शासन में अम्बेडकर की उपेक्षा का जिक्र ऐसे किया जैसे वह यह साबित करना चाहते हों कि उनके सरकार का यह हक है कि वो अम्बेडकर का उपहास करे। इसके साथ ही उन्होंने यह लिस्ट भी बताई जिसके अनुसार कांग्रेस के काम को उनके सरकार में पूरा किया गया है। अम्बेडकर को सम्मानित किया गया। अमित शाह के इस्तीफे की या उनकी माफ़ी मांगने की मांग कर रहे विपक्ष को सबक सिखाने का निर्णय सत्ता पक्ष ने ले लिया। शुक्रवार को सत्ता पक्ष ने एक प्लॉट रचकर संसद के कैंपस में एक अजीब नजारा प्रस्तुत कर दिया। बृहस्पतिवार 19 दिसंबर को संसद भवन के गेट पर बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस सांसदों को अंदर जाने से रोकना शुरू कर दिया था। इसके बाद यह झूठ हर तरफ से फैलाया जाने लगा कि सांसदों को गहरी चोट आई है। यह कैमरे और सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट ढंग से आया है कि 2 सांसदों के घायल होने का झूठा प्रपंच रचा गया। बने बनाए प्लॉट के अनुसार बीजेपी ने बिना प्रमाण दिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर 2 सांसदों को धक्का देने का मुकदमा कर दिया। इस तरह एक अजीब संसदीय तरीके का साक्ष्य संसद भवन बना और इसी विवाद के बीच में शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। देखते रहिए विमर्श न्यूज। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? दिस नॉट द वे। क्या कहेंगे जो कुछ देखने को आया? मैम, राहुल जी के खिलाफ कंप्लेंट राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया।